हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि वेट्स हैं रेस्पिरेशन एंड ऑर्गेनिज्म। ये एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर 10 है। इसके ऊपर बेस्ड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ breakdown of food in the cell with release of energy is called। जब सेल्स में फूड ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी इज इनहेलेशन, ऑप्शन सी इज एक्सहेलेशन और ऑप्शन डी इज ब्रीदिंग। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने होते हैं। सेल्स जो है एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, ठीक है, छोटा सा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो जो हमारी बॉडी है उसको जो है काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं। तो उसे कैसे मिलती है एनर्जी? जब हम खाना खाते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, उस फूड का ब्रेकडाउन होता है जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है फूड ब्रेकडाउन का, ये सारा ही जो प्रोसेस है वो सेल्स में होता है, ठीक है। सेल्स में होता है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है जो कि ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है बॉडी के हर एक पार्ट में, ठीक है। तो जब सेल्स में जो है ये सारा प्रोसेस होता है, जो फूड ब्रेकडाउन है या ग्लूकोज ब्रेकडाउन जो है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, तो इस सारे प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन? कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने स्किन से ब्रीथ करता है? ह्यूमन की अगर हम बात करें या जो भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, जैसे ह्यूमंस की बात करें, एलिफेंट्स हो गए, लायंस, काउस, गॉड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, ये सारे जो हैं इनमें लंग्स होते हैं। इनकी चेस्ट कैविटी जो है उनमें लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, जिसके थ्रू जो ये रेस्पिरेशन जो है या ब्रीथ करते हैं। पर अगर हम बात करें अर्थवॉर्म्स और फ्रॉग्स की, अगर हम बात करें या फिर और ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, तो क्वेश्चन यही है, हमें बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है उनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। ऑप्शंस हैं अर्थवॉर्म्स, फ्रॉग, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अर्थवॉर्म्स एंड फ्रॉग्स। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या फ्रॉग्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है बहुत मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है, इसीलिए इसके थ्रू जो है गैसेस जो है वो इजीली पास हो जाती हैं। फ्रॉग्स जो होते हैं उनके पास लंग्स भी होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह, पर ये अपनी स्किन से भी जो है ब्रीथ कर सकते हैं, जो स्किन जो है बहुत ज्यादा मॉइस्ट और स्लिपरी होती है। तो आंसर है अर्थवॉर्म्स और फ्रॉग्स दोनों ही अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं। पर अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है और स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है, तो आंसर होगा फ्रॉग। क्योंकि फ्रॉग के पास जो है ह्यूमन बीइंग की तरह लंग्स भी होते हैं और वो अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीथ कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन इन सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड। हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, वो सारा प्रोसेस सेल्स में होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जब ये ब्रेकडाउन होता है फूड का या ग्लूकोज का सेल्स में, जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है aerobic respiration, option B is anaerobic respiration, option C is inhalation and the last one is exhalation। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा, और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा फूड ब्रेकडाउन तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाएगा। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक जाती है, लंग्स से वो सीधा हार्ट तक जाती है, हार्ट में जाके वो ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी के पार्ट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। किसकी हेल्प से? जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स यही काम करती हैं। ब्लड वेसल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड कलर का जो हीमोग्लोबिन होता है, वो यही काम करता है, वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है बॉडी के हर पार्ट में, हर सेल तक पहुंचाता है। सेल्स में क्या होता है? फूड ब्रेकडाउन होता है। जो खाना हमने खाया है, ग्लूकोज जो है उसका ब्रेकडाउन होगा, तो वो किसकी हेल्प से होगा? ऑक्सीजन की हेल्प से। जब वो ऑक्सीजन की हेल्प से फूड ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और साथ में एनर्जी रिलीज होगी जो कि हमारी बॉडी को बहुत जरूरी चाहिए।
तो ये जो सारा प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। पर अगर मान लीजिए कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, सेल्स तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंची या ऑक्सीजन कम है, तो जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा वो जो होगा तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, उसमें प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एंड एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे पानी की जगह अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है ये सारा काम। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब होता है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है और इसमें प्रोड्यूस होता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कुछ पॉइंट्स, इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो ये अभी आप याद रख सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, fish breathes with the help of gills which are well supplied with blood cells for exchange of gases. The gill help the fish. जो fish है वो उसमें गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ब्रीथ कर सकते हैं। तो ये जो गिल्स हैं वो फिश को क्या करने में हेल्प करते हैं? ऑप्शंस है take in oxygen from air, next is take in carbon dioxide from air, next is take in oxygen dissolved in water, and the last one is take in the nutrients from the water. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जो गिल्स होते हैं फिश में वो हेल्प करते हैं, जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है पानी में उसको एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। गिल्स जो होती है एक प्रोजेक्शंस होती हैं स्किन से, जैसे प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ निकली होती हैं, ठीक है। तो ये जो गिल्स है ये बिल्कुल अच्छी तरह से सप्लाइड होते हैं ब्लड वेसल से। तो जब वो ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन हमें पता है चाहिए बॉडी के हर पार्ट को ताकि फूड ब्रेकडाउन हो सके। तो ये जो गिल्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, when we do heavy exercise anaerobic respiration takes place in our muscle cells, which of the following is produced during this process? अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जब हम बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए हम रनिंग कर रहे हैं या फिर वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है जो हमारी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो फूड ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है मतलब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा फूड ब्रेकडाउन चाहिए, ठीक है। तो जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, फूड ब्रेकडाउन जो होता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। पर अगर हम ज्यादा सप्लाई चाहिए एनर्जी की तो ऑक्सीजन तो उतनी ही है जितनी हम ब्रीथ कर रहे हैं, पर जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो ज्यादा है। तो उस वक्त ब्रेकडाउन जो है वो ज्यादा जो है होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन पूरी ना होने की वजह से जो ब्रेकडाउन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही होना शुरू हो जाता है। इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है अल्कोहल, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द लास्ट वन इज लैक्टिक एसिड ओनली। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जब मसल्स में, इंपॉर्टेंट है, जब मसल्स में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो उस वक्त जो है जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और हमने वैसे पढ़ा है कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में उसमें जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है तब अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। पर यहाँ पे हम मसल्स की बात कर रहे हैं। मसल्स में जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? लैक्टिक एसिड में, ठीक है। लैक्टिक एसिड तब प्रोड्यूस होता है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये ब्रेकडाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ब्रीदिंग इन इंसेक्ट्स? कौन सी स्टेटमेंट गलत है अबाउट ब्रीदिंग इन इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स की ब्रीदिंग की बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है? पहली है ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो कॉकरोचेस होते हैं उनके जो साइड है, बॉडी की साइड्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको जो है स्पाइरेकल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन रिच एयर rushes through spiracles into the tracheal tubes and diffuses into the body tissues। अब क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं डायरेक्ट यहीं से जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है और ट्राइकल ट्यूब्स के होते हुए सीधे बॉडी टिश्यूज में जाके डिफ्यूज हो जाती है। मतलब जो छोटी छोटी ओपनिंग्स है साइड में वहां से क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और जो ट्राइकल ट्यूब्स लगी हुई हैं वहां पे जाके ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए सीधा जो बॉडी टिश्यूज हैं वहां पे जाके डिफ्यूज हो जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स
goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles। ये भी बिल्कुल सही है, जिस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाती है उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर सेल से ट्राइकल ट्यूब में जाएगी और स्पायरेकल से होते हुए बाहर निकल जाएगी। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी इस तरह से ही होता है, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं लंग्स में जाती है ऑक्सीजन और फिर वो हार्ट तक पहुंचती है। हार्ट जो है वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तभी तो एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। और जब एनर्जी जनरेट होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर से हार्ट तक पहुंचती है, हार्ट उनको लंग्स तक पहुंचाता है और वो फिर से जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे कॉकरोचेस में भी ये ऐसे ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हर सेल से ट्राइकल ट्यूब में आती है और फिर स्पायरेकल्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो ये ऑप्शन भी सही है। एंड द लास्ट वन इज कॉकरोचेस हैव लंग्स लाइक ह्यूमन फॉर ब्रीदिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कॉकरोचेस जो हैं उनमें लंग्स नहीं होते हैं। ये जो ब्रीदिंग होती है इनके जो स्पायरेकल्स हैं इनके थ्रू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एयर। जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हमने ब्रीथ की है, अंदर गई है, उसमें कितने परसेंट जो है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है और कितने प्रतिशत जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ऑप्शंस है 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज 22% ऑक्सीजन एंड 0.004% कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज 18% ऑक्सीजन एंड 0.1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लास्ट वन इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, 21% ऑक्सीजन एंड 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एयर इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं, उसमें कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होती है और कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, अभी हमने पहले इनहेल की बात की, जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें जो है 16.6%, 16.4% सॉरी 16.4% जो है वो ऑक्सीजन होती है और 4.4% क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, यीस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। जो यीस्ट है ये एक सिंगल सेलुलर या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। तो ये अल्कोहल और वाइन, जो वाइन और बियर है या अल्कोहल है, उसमें बनाने में क्यों यूज होता है? Because it respires aerobically producing oxygen. Next is aerobically producing alcohol. Next is anaerobically producing alcohol and the last one is anaerobically producing carbon dioxide. ये ऑप्शंस आपको देखने में टफ लग सकती हैं, पर अभी हम इसको समझेंगे। यीस्ट जो है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये जो है वाइन और बियर बनाने में इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जो रेस्पायर करता है, रेस्पायर हमने अभी पढ़ा रेस्पिरेशन, इसको ये जो रेस्पिरेशन करता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में करता है। और हमने पढ़ा है जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होती है तो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो यीस्ट है वो वाइन और बियर बनाने में यूज होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा एनॉर्बिकली। एनॉर्बिकली हमने पढ़ा है क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एनॉर्बिकली ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, इसीलिए जो यीस्ट है वो वाइन और बियर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ ए पर्सन स्लोज डाउन। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ता है या कम होता है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब हम ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो ब्रीदिंग रेट है वो काफी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज डिक्रीज होता है, ये भी गलत है। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट जो है, उसकी जो कैविटी है चेस्ट कैविटी, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, आउटवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट इज द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। तो ये वाली ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि फिशेस के पास जो है लंग्स नहीं होते बल्कि गिल्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, फ्रॉग्स जो है वो अपनी स्किन के थ्रू भी जो ब्रीथ कर सकते हैं और अपने लंग्स के थ्रू भी ब्रीथ कर सकते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द माउंटेनरीज कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज। जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन लेके चलते हैं, क्यों? ऑप्शंस है, एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर।
Next is the amount of air available to a person is less than that available on the ground. Next is the temperature of air is higher than that on the ground. And the last one is the pressure of air is higher than that on the ground. तो सही आंसर है दैट इज ए. जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, जो ट्रीज हैं उनके जो परसेंटेज है वो कम होते जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन जो है वो उतनी नहीं मिल पाएगी. इसीलिए जो माउंटेनरीज हैं वो अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं. तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किए रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स हैं. आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे. बाकी की जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो पिछले वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.